एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। FW टेलर। और ये जो थे ना, ये 1856 में यूएस में हुए थे और इनको कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट नहीं, साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, पहले उसको समझो। एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट का कोई भी डिसीजन ले रहे हो, इसमें साइंस लगाओ। साइंस क्या होती है? प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट, करके देखो, सही है तो यूज करो, ये होती है साइंस। क्या बोला? करके देखो, सही है तो यूज करो, ये है साइंस। तो इनका क्या कहना है, ये जो है ना साइंटिफिक मैनेजमेंट वाले व्यक्ति, इन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिसीजन हो, हवा में कुछ नहीं होगा। हर एक डिसीजन लॉजिकल होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि यार किताबें 20 रुपए महंगी कर देते हैं, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। लॉजिक बताओ क्या है, नंबर बताओ। ये 20 रुपए महंगा करने से रेवेन्यू बढ़ेगा, इससे सेल्स में कितना डिफरेंस है, मेरे को पूरा चार्ट बना के बताओ। और इस चार्ट में अगर फायदा है तो ही मैं बात करूंगा, वरना नहीं करूंगा। हर एक डिसीजन के पीछे लॉजिक होना चाहिए। समझ में आया? तो हमारे जो FW टेलर हैं, इन्होंने बोला कि हम मैनेजमेंट में साइंस को इंप्लीमेंट करेंगे, बिना साइंस के मैनेजमेंट नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब नोइंग एग्जैक्टली व्हाट वी वांट, पता हो आपको कि मैं क्या चाह रहा हूं। ठीक है, फॉर आर एम्प्लॉइज, और ये देखना कि देखो मैंने जो चाहा था वो हो रहा है। इसको हम कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब फेयोल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे कि भाई बोले बच्चे पढ़ पढ़ के थक जाएंगे, तो मैं 14 नहीं देता हूं, मैं 4 देता हूं। कितने? मात्र 4 प्रिंसिपल इन्होंने दिए, और वो चारों प्रिंसिपल इतने बेसिक हैं कि आपको उनको याद करने की तो छोड़ो, समझने की भी जरूरत नहीं है। आपको पता है कौन कौन से? पहले साइंस कॉमा नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस मतलब लॉजिक, नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब मेरी इच्छा। तो हमारे टेलर बाबा ने क्या बोला कि सारे डिसीजन जो लिए जाएंगे वो साइंस पे होंगे, रूल ऑफ थंब पे नहीं होंगे। यानी एवरी डिसीजन मस्ट हैव सम लॉजिक बिहाइंड इट, नॉट जस्ट बिकॉज कि मैनेजमेंट चाहता है। तू क्या कह रहा है? चल जाइए भाई। ओके, हाँ। तो क्या बोला कि जितने भी डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन में ले जाएंगे वो सारे साइंटिफिक होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए। इसलिए नहीं लो आप डिसीजन कि भाई टॉप लेवल मालिक ने बोला है, मालिक ने बोला ऐसा कर दे, नहीं करना। मालिक के बोलने से क्या होता है? लॉजिक्स बताओ उसके पीछे। अगर मालिक की बात लॉजिकल है तो ही होगी, लॉजिकल नहीं है तो नहीं होगी, भाग जाने से, चल, नहीं मानी जाएगी। समझ में आ गया? ये पहला प्रिंसिपल। मुश्किल था, अरे बहुत बच्चों वाली बातें करते हैं ये लोग, प्रिंसिपल बना दिए। ठीक है, नेक्स्ट, हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हारमोनी शब्द पकड़ो। हारमोनी, हारमोनी मतलब जिससे किसी को कोई हार्म को नहीं, जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो। हारमोनी में रहो, सब मिलजुल के रहो, लड़ाई दंगे मत करो, नॉट डिस्कॉर्ड। हमारे फेरोल बाबा ने क्या, फेरोल क्या, टेलर बाबा ने क्या बोला? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हारमोनी बना के रखिए, समता भाव बना के रखिए, लड़ाई दंगे मत करिए। ऑर्गेनाइजेशन में अगर होगा ना, मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा, मेरे को इससे मतलब, मेरे को उससे नहीं चलेगी। शांति से रहो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन से ऑर्गेनाइजेशन को चलाइए, भाई सही चलेगी। अगर आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से नहीं चलाएंगे तो लड़ाई दंगे होते रहेंगे, ईगो क्लैशेस होते रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं चलेगी। ठीक है, सही ये है, पर मैं क्यों बताऊं, मेरी सुनता ही कौन है? ऐसा नहीं चलेगा ऑर्गेनाइजेशन में। समझ में आ गया? तीसरा, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये इसका एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब ये हो रहा है तो ये भी माना जाएगा। जैसे इसने बोला लड़ाई दंगे नहीं करने, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अगला है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। चलो लड़ाई दंगे तुम नहीं कर रहे हो, अच्छी बात, अकेले अकेले मत चलो, अरे मैं ही कर लूंगा, छोड़ रहे लड़ना, मैं बोल ही नहीं रहा, इससे मैं खुद ही कर दूंगा। नहीं रुक जा, इधर आ जा, ऐसा नहीं करेगा। अकेले नहीं करना है, सबको साथ में लेके करना है। ये अपने वो पीछे आ जाओ, स्पिरिट डी कॉप्स, उसी का भाई है। क्या? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, आपस में मिलकर साथ में ऑपरेट करो सब चीजों को, अलग अलग इंडिविजुअलिज्म नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एडिटिंग मेरे को भी आती है, पर मैंने फिर भी एक आदमी रख रखा है, एक एडिटिंग के लिए रख रहा है, एक डिजाइनिंग के लिए रख रहा है, एक थंबनेल के लिए रख रखा है। ये सारे काम मैं भी कर सकता हूँ, इंडिविजुअल कर सकता हूँ, पर नहीं, मैं ये करूंगा, बाकी काम कौन करेगा? सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चलेगी, जरूरत पड़ने पे सब काम आएंगे। ठीक है, तो कोऑपरेशन करके चलो, अलग अलग मत चलो, इंडिविजुअल नहीं चलो, काम बढ़िया रहेगा। ठीक है, चौथा,
डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, वर्करों का विकास कैसे? ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, सबसे बेहतर, एंड प्रॉस्पेरिटी, समृद्ध। हमारे जो वर्कर्स हैं उनका विकास करो, कैसे करो? ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब ट्रेनिंग कराओ, जितना सिखा सकते हो उनको सिखाओ। आपके वर्करों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहां आके वो बोर हो गए, यहां आके उनका विकास नहीं हो रहा है। अगर आपका वर्कर ऐसा सोचता है कि उसका विकास नहीं हो रहा, वो छोड़ जाएगा। पैसा जरूरी होता है, पर 2-4-6 महीने के बाद पैसा उसको नहीं रोक के रखेगा, उसका विकास रोक के रखेगा। यानी अगर उसको लग रहा है ना, बोले यहां से तो पैसा आ ही रहा है, पर यहां पर होने की वजह से मुझे ऐसे 4 चीजें सीखने को मिल रही हैं जो मुझे फ्यूचर में बहुत ज्यादा मदद करेगी, या मैं पहले से बेहतर होता जा रहा हूं, मैं नई नई चीजें टेक्निक सीखता जा रहा हूं, वो कभी नहीं भागेगा। पर अगर उसको ऐसा लग गया है क्या है, आओ बैठो करो, आओ बैठो करो, आओ बैठो करो, कुछ नहीं होगा, भाग जाएगा। देख रहे हो आप, 2-2 महीने में लोग नौकरियां छोड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि यार कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट तो करना है, नहीं करेंगे। तो हमारे टेलर बाबा ने क्या बोला? वर्कर्स की ग्रेटेस्ट एफिशिएंट, सबसे बेहतर तरीके से एफिशिएंट, मतलब शानदार हो जाए, वेस्टेज ना करें, प्रॉस्पेरिटी, समृद्ध हो जाए, पैसा भी मिले उनको अच्छा, और साथ-साथ में वो और बेहतर हो जाए पहले के मुकाबले, क्योंकि यही वर्कर है जो कल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर का काम कर सकता है। तो ये इन्होंने दिए 4 प्रिंसिपल